अच्छा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद पहले आपके पास ये वाला डैशबोर्ड नहीं आ रहा था, समझ आ रही है आपको? ये वाला डैशबोर्ड पहले नहीं था। अभी उनका जो एआई का जनरेशन है, एल्गोरिदम है, तो उन्होंने अभी ये वगैरह सारा कुछ जनरेट किया है। तो अभी ये वाला डैशबोर्ड आला है, पहले ये डैशबोर्ड नहीं था। जो पुराना डैशबोर्ड वाली वीडियो है वो आई थिंक यूट्यूब पे पड़ी है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा। यहाँ पे आपने मतलब कि अब इस प्रोडक्ट के ऊपर आपने इसकी न्यू लिस्टिंग बनानी है, तो वो कह रहा है कि आप यहाँ प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करें, जिस प्रोडक्ट की आपने मतलब कि न्यू लिस्टिंग बनानी है। तो हम यहाँ पे एक मतलब कि फ़र्ज़ी एक हम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये है हमारे पास ब्लूटूथ। ब्लूटूथ को कलेक्ट करने के बाद हम इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद ये हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि आप एटम का नाम बताएं, एटम नाम, एटम का टाइटल बताएं। उसके बाद प्रोडक्ट आपकी किस नीच की है, प्रोडक्ट की आपकी कैटेगरी कौन सी है, आप अपने प्रोडक्ट की हमें कैटेगरी भी बताएं। समझ आ रही है आपको मेरी बात? आप दोनों को मतलब कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, समझ आ रही है चीज़ें? जी सर, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही, समझ आ रही। ओके। यहाँ पे मैंने पहले लिखा था ब्लूटूथ। कवर, बैक कवर। क्या लिखा था? ब्लूटूथ बैक कवर। बैक कवर। ब्लूटूथ की स्पेलिंग ठीक है। अच्छा, देखो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का टाइटल डाला है। ठीक है, आप मिसाल के तौर पे इस तरह का, ये मैं आपको ये हमारा सेलर अकाउंट है, ये जो है ये वाला, और ये जो हमारा है ये है बायर अकाउंट। ठीक है, जहाँ से हम चीज़ें वगैरह परचेज़ करते हैं। यहाँ पे ये देखिए मेरी डिलीवरी की डेट वगैरह सारा कुछ दी हुई है। तो ये जो प्रोडक्ट का टाइटल होता है, ये इसका मतलब कि नाम को कहते हैं टाइटल। हम उसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट में है क्या क्या, अब उसने ये बताया हुआ है। ये हीट सेलर है, ठीक है, इसमें 8 इंच, इसने सारी चीज़ें वाजे करके सारी बताई हो। आपने भी ऐसे चीज़ें मतलब जो आपकी प्रोडक्ट में हो, जैसे आपकी प्रोडक्ट में 2 पीसीज आ जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये देखो ये एक प्रोडक्ट है मतलब चीज़ों को चिपकाने वाला, ये कोई है हीट सेलर है। तो इसमें एक ये होगा, इसके साथ 2 एटम हो सकते थे, इसके साथ कोई और स्केल भी हो सकता था, या इसके साथ कोई हुक भी हो सकता था। तो फिर वो यहाँ पे बताता कि इसमें 2 पीसीज है या सारा कुछ। ठीक है, अभी फिल फोर ये अकेला है, ठीक है, इसके साथ और कोई चीज़ नहीं है, तो इसने वाजे नहीं किया। जो चीज़ यहाँ पे आप वाजे करेंगे वो ही आप कस्टमर को भेजेंगे। अगर आपके पास एक चीज़ है, आप उसके बारे में एक ही चीज़ लिखेंगे। आपने यहाँ लिख दिया 2 चीज़ें, कस्टमर को आप भेज रहे हैं एक चीज़, तो मतलब कि फिर वो आपको रिटर्न भी देगा, साथ में वो बोलेगा कि ये सेलर भी सही नहीं है, मतलब कि फेक है या ऐसा वैसे कुछ भी, मतलब वो कह सकता है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? यस सर। जी। अच्छा, तो उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पे, ये देखें ये प्रोडक्ट टाइप, मतलब कि प्रोडक्ट आपके किस कैटेगरी की है। ठीक है, यहाँ आप अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी बताएंगे कि आपकी प्रोडक्ट किस टाइप की होती है। समझ आ रही है आपको? यहाँ पे मैं यस आपको सर। थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि प्रोडक्ट आपकी किस टाइप की होती है। अच्छा, ये देखें ये प्रोडक्ट की टाइप बता रहे हैं, कैटेगरी बता रहे हैं। ठीक है, ये देखो ये किचन है, स्मॉल एप्लीकेंस है, और मैनुअल सेलर है। ठीक है, यहाँ पे मतलब अगर आप, ये जो अमेज़ोन का एल्गोरिदम है ये आपको ऑटोमेटिक ये चीज़ें बना के दे रहा है। अगर आप लोग ये चीज़ें बना नहीं सकते, मतलब कि सिलेक्ट अदर पे आप करेंगे तो आपके पास ये आ जाएंगी। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, वो ऑटो था और ये मैनुअल है। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट किस टाइप की है। ठीक है, यहाँ पे भी सर्च करके आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं तो मतलब अमेज़ोन ने आपको ऑटोमेटिक ही ये चीज़ दी। अच्छा, यहाँ पे आपने ये प्रोडक्ट को अगर डिलीट कर देंगे पिक तो कोई मसला नहीं है, अगर रहने देंगे फिर भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आपने कंफर्म पे क्लिक करना है। आपके पास जो नेक्स्ट डैशबोर्ड आएगा
देखिए हमने यहाँ पे आइटम का नाम डाला, उसके बाद प्रोडक्ट किस टाइप की है वो हमें अमेज़ोन के एल्गोरिदम ने बना के दिया। हमने उसको सिलेक्ट किया, कंफर्म किया, उसमें उसने बताया कि ये जो कवर है ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। टैबलेट केस में भी यूज़ हो रहा है, मोबाइल फ़ोन में केसेस, मतलब ये कवर टाइप का है, हर जगह ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है वेरिएंट्स। ठीक है, वेरिएंट्स किसको बोलते हैं? वेरिएंट्स लिस्टिंग ऐसी होती हैं जो मिसाल के तौर पे अब मीनाइल के पास एक चीज़ है, आई लेशिज़ हैं, आँखों की जो लगाते हैं, वहाँ उसके पास एक चीज़ के 5 कलर हैं, उसने मतलब कोई स्पंजीज होगी वहाँ उसके, मतलब कि रेड भी है, ब्लू भी है, ब्लैक भी है, ठीक है। ऐसे सर सैयद आपके पास मोबाइल है, आईफोन 13 है, 14 है, 15 है, तो आप यहाँ पे एक ही लिस्टिंग में अपनी सारी बात बता सकते हैं। आप लोग समझ आ रही है आपको मेरी बात? यस सर। आप अपनी बात को एक ही लिस्टिंग में बता सकते हो कि मेरे पास एक मोबाइल है, उसके मेरे पास 5 कलर हैं। अगर मेरे पास एक आई लैशेज़ हैं आँखों की, तो मेरे उसके पास मतलब कि 5 कलर पड़े हैं, ब्लैक भी है, ब्लू भी है, पिंक भी है, येलो भी है, रेड भी है, वाइट भी है। और मेरे पास मोबाइल कवर पड़े हैं, उसके मतलब कि मेरे पास 5 से 6 कलर पड़े हैं। समझ आ रही है आपको? अच्छा, ये वाली लिस्टिंग मैंने यस। अपने उस पर बनाई हुई है, मैं आपको ये दिखाऊंगा भी सही। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं दिस प्रोडक्ट हैज़ वेरिएंट्स, तो देखिए यहाँ आपको वो बता रहा है कि ये कलर पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, साइज़ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, मटेरियल पे कर सकते हैं, पैटर्न पे कर सकते हैं, आपका मॉडल नंबर कौन सा है उस पे कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ आइटम पे कर सकते हैं। इसमें से ना जो आपको रिकमेंडेड लग रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट में हैं चीज़ें, समझ आ रही है? आप उसका साइज़ बताना चाह रहे हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं, आप उसका कलर बताना चाह रहे हैं आप उस पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये दो चीज़ें ही नहीं है, अगर आप मतलब इसका मटेरियल बताना चाह रहे हैं कि ये मटेरियल कौन सा है, इसका मॉडल नंबर कौन सा है, जैसे हमारे मोबाइल के मॉडल नंबर होते हैं आईफोन 12, आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो मैक्स, जैसे होते हैं हमारे मोबाइलों के मॉडल नंबर। नंबर ऑफ़ एटम, आपके पास एटम कितने पड़े हैं, मतलब आपके नंबर एटम की तादाद कितनी है, आप वो बता सकते हैं। अभी फिल फोर आपने यहाँ पे नहीं जाना, ठीक है। इस चीज़ को सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपने आगे करनी है। अच्छा, इसके बाद आता है ब्रांड नेम, ठीक है। अगर तो आपके पास मतलब कोई ब्रांड है, अगर आप MPL करें, माइक्रो प्राइवेट लेवल करें, तब आप अपने ब्रांड का नाम डालेंगे। मिसाल के तौर पे अब मेरे पास एक ब्रांड है एप्पल मैन ट्रेडिंग LLC के नाम का, मैं यहाँ पे डालता हूँ एप्पल, एप्पल एप्पल मैन का नाम, ठीक है। अगर तो ये मेरा रजिस्टर होगा तो ये आगे लिस्ट होगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर ये रजिस्टर नहीं हुआ, ये आगे ये नेक्स्ट मूव नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद आ रहा है ये कि आप अपने प्रोडक्ट की आईडी बताएं। अच्छा, ये UPC कोड क्या होते हैं? ये बार कोड होते हैं। आप कोई सामान लेते हैं ना या कहीं शॉपिंग मॉल से, उसके ऊपर बार कोड लगे होते हैं, हर किसी चीज़ का मुख्तलिफ बार कोड होते हैं, समझ आ रही है? EAN नंबर, GTN नंबर और UPC कोड एक मुख्तलिफ तरीके के दिए होते हैं। आप उसको स्कैन करते हैं, कस्टमर मॉल वगैरह में जाते हैं, तो वो आपको वो चीज़ उसके पैसे उसके मतलब कि जो काउंटर पे वो लगा होता है कंप्यूटर, उसमें ऑलरेडी सेव होते हैं। तो वो उसको स्कैन करके आपको बता देगा कि आपके इतने पैसे हैं, उसको हम बोलते हैं UPC कोड। ये हमें क्या कहते हैं, स्पीडी बार कोड एक ऐप वेबसाइट है, वहाँ से हमें ये परचेज़ करना पड़ता है जब हम अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं। ये चीज़ें आप लोग तब करना है जब आप लोगों ने ब्रांड को लॉन्च करना है, ठीक है। तो अभी आप फिल फोर वहाँ पे नहीं गए, जब आप जाएंगे तो फिर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। अभी हमारे पास प्रोडक्ट की कोई ऐड ही नहीं है, ठीक है। हमारी प्रोडक्ट बिल्कुल जेनेरिक है। अच्छा, अभी मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, देखता हूँ अगर ये ब्रांड मेरा अप्रूव हुआ तो ये आगे जाएगा, नहीं तो ये नहीं जाएगा। नेक्स्ट करता हूँ। अच्छा, ये देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ब्रांड अथोराइजेशन रिक्वायर्ड, वो कह रहा है कि आपको इस ब्रांड की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। समझ आ रही है आप लोगों को मेरी बात? यस सर। मिनाइल आप यहाँ पे हैं?
अच्छा, ये क्लास हमारी एंड होगी 10 मिनट के बाद। आपको और मज़ीद मैं कहता हूँ समझा देता हूँ, आज फाइनली करा देता हूँ ये। ठीक है सर, ये फाइनल करवा दे बस, अभी जो रह गया है इसको। अभी ये क्लास 10 मिनट बाद एंड हो जाएगी, इसके बाद आपने लेनी है आप लोगों ने। यस सर, लेनी है, 4 बजे तक ले ले सर। ओके। हाँ, इसके बाद तो मैं जा रहा हूँ, 4 बजे तक ले ले बस। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये देखें यहाँ पे मैंने अपने ब्रांड का नाम लिखा है, तो ये ब्रांड अप्रूव नहीं है, तो वो कह रहे हैं आपको यहाँ पे इसको अप्लाई टू सेल करने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर मैं अप्लाई टू सेल करूँगा, उसके बाद मुझे अपने ब्रांड के नाम का मतलब के सैंपल चाहिए होंगे। उनको मैं टेबल के ऊपर रख के उनकी पिक बना के अमेज़ोन को सबमिट करूँगा। ठीक है, उनके बाद अपनी एलएलसी सेंड करूँगा, देन जाके मेरा ब्रांड वो अप्रूव करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं अपना ब्रांड को लॉन्च वगैरह कर सकता हूँ इस नाम से। अब मैं अपनी, जैसे ये देखो, अच्छा ये देखो, जैसे इस बंदे ने, इस ब्रांड का नाम है AECVV, समझ आ रही है। तो इसने फ्रंट में ही अपना नाम डाला हुआ है, मतलब कि इस बंदे के पास ब्रांड अप्रूवल है, बल्कि ये ट्रेडमार्क है ब्रांड। ठीक है, इधर लिखा हुआ होगा विजिट विजिट द। अच्छा, ये अभी ट्रेडमार्क नहीं है, ये इसने लिखा हुआ है ECVV। ये शायद हो सकता है USA में ट्रेडमार्क हो। अगर आपका ब्रांड ट्रेडमार्क होता है तो यहाँ पे आपको इधर लिखा हुआ आता है विजिट द ECVV ब्रांड। ठीक है, अगर आपका ब्रांड सिर्फ MPL में है तो फिर यहाँ पे जस्ट ब्रांड का नाम आएगा। ठीक है, समझ आ रही है आपको। ये एक वैलिड पॉइंट है कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये ब्रांड ट्रेडमार्क है या ये ब्रांड अभी MPL में है, माइक्रो प्राइवेट लेबल का है। समझ आ रही है आपको। जी सर। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि कोई भी आपसे पूछता है कि ट्रेडमार्क आप कैसे मतलब उसको ढूंढ सकते हैं, उसकी क्या निशानी है, तो आप लोगों ने उसको फट से ये जवाब देना है। ठीक है। अच्छा, ओके इस सर। बंदे ने ऐसे अपना नाम डाला हुआ है। ठीक है, हमने वहाँ पे अपना एक नाम डाला था, लेकिन वो अप्रूव नहीं था, तो उन्होंने अप्रूव नहीं किया। अब हम इसको यहाँ कहते हैं कि दिस प्रोडक्ट डू नॉट हैव अ ब्रांड नेम। ठीक है, अभी हम इसको ब्रांड नाम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास अभी इतनी मतलब कि एक्सपेंसिव खर्चों के पैसे नहीं है जो हम अपना ब्रांड लॉन्च करें। ठीक है, अब ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये जेनेरिक है, मतलब ठीक है, नॉन ब्रांडेड है। इसको हम करते हैं यहाँ से नेक्स्ट। अच्छा, ये देखें सर सैयद, यहाँ पे उधर नेक्स्ट करने के बाद, अच्छा पहले हमने प्रोडक्ट की आइडेंटिफाई बताई, उसके बाद आ जाता है डिस्क्रिप्शन, बाद फिर आ जाती है प्रोडक्ट डिटेल, फिर उसकी ऑफ़र आ जाती है, फिर आ जाता है सेफ्टी क्लेम और कंप्लीट। जब तक आप लोगों के ये जो रेड डॉट हैं ये नहीं हटेंगे तो आप लोगों की लिस्टिंग कंप्लीट नहीं होगी। आपकी प्रोडक्ट मतलब अमेज़ोन के जो मतलब वेबसाइट है वहाँ पे शो नहीं होगी, लोगों को आपकी जो लिस्टिंग होगी वो शो नहीं हो रही होगी। समझ आ गई है आपने। सबसे पहले ये वाले जो मतलब कि रेड डॉट है इनको आप लोगों ने ख़त्म करना है। देन ही जॉब के, जब तक ये रेड डॉट ख़त्म नहीं होगा आप यहाँ से नेक्स्ट या सबमिट वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बताना है। समझ आ रही है कि आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन यस सर। क्या होता है। तो मतलब कि इसके लिए आप लोगों को जो बेस्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो होता है ChatGPT से। आप मतलब के प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आसानी से लिखवा सकते हैं। समझ आ रही है। आप लोगों ने ये डाउनलोड कर लेना है, इसमें सिर्फ आपने मेल साइन इन करनी है और ये आपका लॉगिन हो जाएगा। इसका थोड़ा ठीक। कचरा है इसमें, मैंने इसको सही करना है, तो आप ये बाद में ये आप लोग कर लेना। ठीक है, अब मैं फर्जी तौर पे यहाँ पे लिख देता हूँ मोबाइल प्रोटेक्टेड
अच्छा, वो आपने ये वाला नहीं लिखना है जैसे मैंने लिखा है, आपने इसको लॉन्ग में लिखना है, ठीक है। जब आप टाइटल सही से लिखोगे तो ये जैसे मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डाला तो ये रेड डॉट ख़त्म हो गया है। यहाँ पे वो कह रहा है इसके आप बुलेट पॉइंट है। अच्छा, बुलेट पॉइंट दो, इसके दो नाम होते हैं। इनको हम कीवर्ड भी बोलते हैं और बुलेट पॉइंट भी बोलते हैं, समझ आ रही है। कीवर्ड और बुलेट पॉइंट एक ही चीज़ होती है। यहाँ पे वो कह रहा है कि आप बुलेट पॉइंट बताएं। यहाँ पे आप लोग 10 बुलेट पॉइंट एक ही टाइम में डाल सकते हैं, समझ आ रही है आप लोगों को। मतलब कि ये एक हो यस सर। गया, इसके बाद आप 10 ऐसे बुलेट पॉइंट और नीचे ऐड मोर पे करके डाल सकते हैं, समझ आ रही है। ये देखो, एक दो, ये तीन, ऐसे 10 आप डाल सकते हैं। और जो मैक्सिमम रिक्वायर्ड होते हैं वो तकरीबन 5 होते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं होते। आप 5 तक मतलब कि ये बुलेट बुलेट पॉइंट डालें तो मतलब आपकी लिस्टिंग अच्छी होती है, बेहतरीन। नहीं तो आप डालने के लिए 10 भी डालें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये पता नहीं क्यों हैंग हो रहा है इतना। और आप समझ आ रही है, आप सबको, आपको दोनों को समझ आ रही है ना। ये देखो, मैंने इसका यस सर। एक दो तीन चार पाँच छः नीचे और भी करूँ तो 10 तक होगी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे मतलब कि तीन चार या पाँच ये डाल देंगे। ये तब तक आप जब करेंगे तब ही आप लोगों को ये चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। ओके सर। अच्छा, ये अभी कॉल 1 मिनट बाद एंड हो जाएगी, मैं दोबारा आप लोगों को लिंक भेज रहा हूँ। अच्छा, देखो ये वाला जो ऑप्शन था हमारा रेड वाला, ये देखो ये ख़त्म हो गया। जो पहले इसके साथ आ रहा था, ये अब ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि हम इसको आगे नेक्स्ट जा सकते हैं, समझ आ रही है आपको मेरी बात। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे उस प्रोडक्ट के इमेज लाजमीन डाउनलोड, लाजमीन आप लोगों ने यहाँ अपलोड करने हैं, ठीक है। जब पिक की नहीं होगी